पैसे का इंतजाम करके बेटी की शादी करा दूंगा। ठीक है, हमारी खुशी भी किसी हीरोइन से कम नहीं। अच्छे घर में बेगर डिमांड की शादी हो जाएगी। अब्बू जी कॉलेज के फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए। कितने चाहिए बेटी? 2303 टका 3 रुपये चाहिए। अभी तो इतना ही है। एक मुर्गी अंडा देती है, कुछ अंडा जमा हो गया है, उसको बेचकर 2-3 दिन में पूरा फीस पेड कर दूंगा। जी पिताजी ठीक है। आजी इतने पैसे कुछ बचा के रखो, इसकी शादी भी तो करानी है। उतना पैसा उस वक्त कहाँ से लाओगे? मुर्गी और अंडा बेच के उतना पैसा हो जाएगा क्या? आपको बेटी की शादी दिलाती दिलाती आपकी चड्डी बनियान बिक जाएगी। अरे नहीं, बेटी की पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है। क्यों माम, आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तो आप ही लोगों का दुनिया में नेम फेम होगा और आपसे कोई डौरी भी नहीं मांगेगा। अच्छा पिताजी, मैं कॉलेज की तैयारी करने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जाओ तैयारी करो और खूब मन लगा कर पढ़ना। जी पिताजी। महाशय कैसे है पड़ोसी जी? हैव अ सीट प्लीज। हाँ जी, तो क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं पड़ोसी जी, अपने बेटी के फ्यूचर के बारे में बात कर रही थी। तो कहीं छोकरा वकरा देखा है क्या? अभी तो मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। हाँ देखिए भाई साहब, मेरे नजर में एक पोट्टा है जो ऊंचे खानदान से है और पढ़ा लिखा भी बहुत है। हाँ जी, ये पुट्टा क्या होता है? पुट्टा मतलब कहीं वही तो नहीं जो हम लोग पूटा बोलते हैं, जो नाक से मक्खन निकलता है। तुम नहीं समझोगी, पुट्टा का मतलब लड़का होता है। हाँ, वही लोग दहेज का डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद मान जाएंगे। हाँ, हम विनती जरूर करेंगे। हमारे फैमिली को तो आप जानते हैं। जी जरूर, थोड़ा हेल्प कीजिएगा। हम तो यही सोचेंगे कि रिलेशन पक्का हो जाए। ठीक है, आप लड़के वाले को बुलाइए। ठीक है, मैं बुला रही हूँ। खुशी के पास जाओ और उनको बोलो कि लड़के वाले आ रहे हैं। उसे अच्छी तरह से पाउडर, लिपस्टिक, पॉलिश वालिश करके अच्छे से लेके आओ। ठीक है जी, मैं एकदम चावत आटा से पॉलिश मार के लेके आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई साहब, पट्टी को बुलाया जाए और बात को आगे बढ़ाया जाए। हाँ पड़ोसी जी जरूर। खुशी की माँ सुनती हो? खुशी को लेके जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सिट डाउन। ये है लड़का का बाप और ये है लड़की का और ये है छोकरा। हाँ तो बेटी पढ़ी लिखी हो और कितना तक पढ़ी हो? जी पढ़ी लिखी हूँ और बीए कर चुकी हूँ। माँ, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है क्योंकि ये लड़की का बीए हो चुका है। चुप अनपढ़ गवार, बीए का मतलब नहीं मालूम? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये तो मेरा नाक कटवा देगा। जी ऐसा बोलो ना, अब मैं समझ गया। हाँ तो बेटी इंग्लिश पढ़ना आता है? जी मैं इंग्लिश में टॉक भी कर सकती हूँ और वॉक भी कर सकती हूँ। I will ask you some question. You will give answer me. Of course, why not? You can ask me. What is your name? My name is Khushi. What is your father's name? My father's name is PK. What does your क्या father बात है? do? My father is a farmer. In which madrasa do you study now? I read in Madrasa Mahad Aisha Siddiqa Lil Banat Sarifganj Katihar. वाह, लड़की तो इंग्लिश जानती है। अब आपको कुछ पूछना है? मैंने तो सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया। दिस गर्ल इज परफेक्ट फॉर एवरी एंगल, बट आई वुड लाइक टू सम क्वेश्चंस। तो आपको आंसर देना होगा। क्या आप और भी जानते हैं?
जी जी, हमारे मदरसे में अरबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई होती है। आप डरिए मत। विदाउट एजुकेशन यू कैन आस्क मी। माँ इसमो गए, इसमी खुशी, माँ इसमो अबू गए, इसमी अबू के पीके, मजा यफ़अलु अबू गए, यफ़अलु वालिदुहु फलहुन। मन अय्यो मदरसा ते तदरसी, मदरसा महद आयशा सिद्दीका लिल बनात शरीफगंज कटिहार। लड़की तो सही लग रही है। अब आप तो लड़की के पिता से बात किए ही होंगे डिमांड के बारे में। हाँ हम बात कर लिए हैं, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन पहले नाश्ता कर लीजिए, बाद में बातचीत होते रहेंगे। देखिए भाई साहब, मेरे पास अभी टाइम नहीं है और हमें कहीं और लड़की देखने जाना है, तो कुछ डिमांड के बात कर ले जाए तो सही रहेगा। वैसे तो हम लोग ऊंचे खानदान से बिलोंग करते आ रहे हैं। मैं किसी से भिखारी की तरह डिमांड नहीं करता, लेकिन मेरा कल्लू का डिमांड है। डोंट वेरी, आप मांगे, आपकी मांग को पूरी की जाएगी जब आप मेरे दरवाजे में मांगने के लिए आए हैं। कल्लू की माँ, थोड़ा फाइल दो। लीजिए। देखिए भाई साहब, मेरे बेटे के जन्म से आज तक की सारे एक्सपेंसेस को हमने इसमें नोट करके रखे हैं। जब इसका जन्म हुआ था उस टाइम 5,000 रुपए की गांव में लड्डू बंटवाए थे। उसी टाइम 1,000 रुपए की चड्डी और बनियान खरीदे थे। इसके साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और यही नहीं, इसके पास एक बाइक भी है जिसमें पर महीना 2,000 रुपए की तेल खर्च होता है। और आप जानते ही हैं, इस सरकार के शासन में तेल की कीमत आसमान छू रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपको देना पड़ेगा। और कुछ छूट गया है। मेरे बेटे के पास एक आईफोन है जिसका सालाना खर्च 15,000 रुपये है। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे बेटे के पास एक आईफोन भी है जिसका सालाना खर्च 15,000 रुपए है। छोटा मोटा खर्च तो छोड़ दिए, जाने दीजिए, ज्यादा डिमांड करना अच्छी बात नहीं है। लड़की के पेरेंट्स के ऊपर बोझ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको देना पड़ेगा 18,50,505 रुपए। ये सब पैसे मेरे बेटे को डिमांड के तौर पर नहीं, ऐसे ही दे दीजिए। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूँगा? मैं अपने घर द्वार जमीन ज़्यादा बेच दूंगा, तब भी मैं इतने सारे पैसे नहीं ला पाऊंगा। कुछ तो मदद कीजिए समधी जी। अरे ऐसा मत कीजिए, लोगों के सामने मेरी इंसल्टी मत कीजिए। हम ऊंचे खानदान से हैं। मैंने तो आपकी गरीबी को देखकर बहुत ही कम डिमांड किए हैं। पिताजी, मुझे एक बकरी भी चाहिए। अरे अकल के पैदल गधा, बकरी क्या करेगा? 4 व्हीलर मांग, 4 व्हीलर। हम ऊंचे खानदान से हैं, वैसे भी हमें 4 व्हीलर में घूमने की बहुत शौक है। बकरी भी तो एक 4 व्हीलर है। चुप कर गधा, चल बैठ। अम्मी, मुझे अब्बाजी चाहिए। अरे बोका, अब्बाजी नहीं, हमें अब्बाजी होता है। अब्बाजी बोल, अब्बाजी। क्या बात है? साइकिल खरीदने की औकात नहीं और 4 व्हीलर चाहिए आपको। आपाजी बोलने की ढंग नहीं, आपाजी को आपाजी बोलते हो। चले आए हो आपाजी मांगने, शर्म नहीं लगता है? आप ही लोगों के लिए लोग बच्चे को माँ के पेट में ही मर देते हैं। आप लोग जैसे घटिया लोग देश को बर्बाद करते हैं। आप ही लोग उसे भिखारी बना देते हैं। बार बार ऊंचे खानदान का अपने आप को बताने के लिए शेम ऑन यू। जाने दीजिए माँ, हम खुद पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन इन भिखारियों से शादी नहीं करूंगी। यह तो चलता फिरता अमीरी स्टाइल में फकीर है। यह फकीर का दूसरा रूप है। अल्लाह, ये लड़की की जुबान कितनी जल्दी है। शादी से पहले ये हालत है तो शादी के बाद हम सभी के मुंह में लात मार देंगे। हम तो क्या, इसे कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। दहेज देने की औकात ही नहीं तो बेटियां ही क्यों पैदा करते हैं? इसे पेट में ही क्यों नहीं मार दिए? औकात की तो बात मत कीजिए भिखारी बहन जी। आप भी किसी की बेटी हो और आप एक औरत हो के दूसरा औरत की जन्म की निंदा करते हैं। शर्म नहीं आता है? पीछे छोटा सा तालाब है, उसमें डूब कर मर जाए भिखारी कहेगी। हम लोगों की इतनी बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉरी मोहतरमा जी, मैं अपने वाइफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। अगर कुछ ऊंच नीच बात बोल दी है तो माफ कीजिएगा। अरे माफी मांगने से क्या होगा? इतनी सारी बेइज्जती करवा दी, अब माफी मांगते हो? ये तो वही हाल हो गया, सोच है मार कर बिल्ली हज को चली। अब्बू जी क्या हो गया? आप गिर क्यों गए? अब्बू जी अब्बू उठिए ना। क्या हुआ
जी क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों आ गए? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर जाइए, अच्छा डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए। चलिए अम्मी, हम लोग चलते हैं, दूसरे जगह भी लड़की देखना है। अब हम लोग के पास टाइम भी नहीं है। चलो बेटा चलते हैं। कब तक पूरी भारत में बेटी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी। कब तक पूरी भारत में बेटी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी। रस्म रिवाज है जो का छोड़ो, रस्म रिवाज है जो का छोड़ो, वरना इज्जत न कायम रहेगी, वरना इज्जत न कायम रहेगी। कब तक पूरी भारत में बेटी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी। कब तक पूरी भारत में बेटी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी। उस पिता के दिल से तो पूछो, उस पिता के दिल से तो पूछो, जिसके घर में कन्या कुमारी, जिसके घर में कन्या कुमारी। रात दिन वो यही सोचता है, रात दिन वो यही सोचता है, मांग बेटी के कैसे भरेंगे, मांग बेटी के कैसे भरेंगे। कब तक पूरी भारत में बेटी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी। सबका भाई यही सोचता है, सबका भाई यही सोचता है, मेरे हाथों में राखी बंधेगी, मेरे हाथों में राखी बंधेगी। क्या पता था कि राखी से पहले, क्या पता था कि राखी से पहले, मेरी बहना कफन ओढ़ लेगी, मेरी बहना कफन ओढ़ लेगी। कब तक पूरी भारत में बेटी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी। माँ ने देखी थी सपनों में अपनी, माँ ने देखी थी सपनों में अपनी, बेटी महलों की रानी बनेगी, बेटी महलों की रानी बनेगी। क्या पता था कि शादी से पहले, क्या पता था कि शादी से पहले, मेरी बेटी कफन ओढ़ लेगी, मेरी बेटी कफन ओढ़ लेगी। कब तक अपनी भारत में बेटी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी, पल के बेटी पे चढ़ती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Super, fantastic, good job. अब मैं